एक राजा वन में शिकार पर निकला। रास्ता भूल जाने के कारण और भूख प्यास से पीड़ित होकर जंगल में ही किसी वनवासी की झोपड़ी में शरण ले ली। वनवासी ने उसकी मेहमान नवाजी की और उसे भोजन दिया। राजा ने जाते समय कहा, हम तुम्हारे इस आतिथ्य से प्रसन्न हुए। हम इस राज्य के राजा हैं। तुम्हें पास के नगर का एक चंदन का बगीचा प्रदान करते हैं। इससे तुम्हारा जीवन आराम से गुजर जाएगा। वनवासी नगर के अधिकारी के पास गया और वह चंदन का बगीचा उसे प्राप्त हो गया। लेकिन वनवासी को चंदन का महत्व क्या है और इसका किस तरह से फायदा उठाया जा सकता है, इस बात का पता नहीं था। इसलिए वनवासी चंदन के वृक्ष काटकर उनसे कोयला बनाकर पास के शहर में बेचने लगा। इस तरह से उसका गुजर बसर चलने लगा। धीरे धीरे चंदन के सभी वृक्ष खत्म होने लगे और आखिर में सिर्फ एक वृक्ष बचा। बारिश के कारण वह पेड़ गीला था, इस कारण वह कोयला नहीं बना पाया, तो उसने केवल लकड़ी को बेचने का निर्णय लिया। जब वह लकड़ी का गट्ठा लेकर बाजार में पहुंचा तो चंदन की खुशबू के कारण बहुत सारे लोग उसे खरीदने आ गए और बहुत भारी कीमत में वनवासी से वो चंदन की लकड़ियाँ खरीद ली। इससे वनवासी हक्का बक्का रह गया। उसने सब लोगों से इसका कारण पूछा तो लोगों ने बताया कि यह चंदन की लकड़ी है। अगर तुम्हारे पास और हैं तो तुम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो और अमीर बन सकते हो। अब वनवासी अपनी गलती पर पश्चाताप करने लगा कि उसने कीमती लकड़ी का कोयला बनाकर मामूली भाव में बेच दिया, जबकि वह चाहता तो इन सारी लकड़ियों से अपनी ज़िंदगी बदल सकता था। दोस्तों, अपना जीवन भी अनमोल है। इसे दो कौड़ी की वस्तुओं के पीछे या दो कौड़ी के लोगों के पीछे बर्बाद ना करें। समय रहते इसके महत्व को समझें। इसके हर पल को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके अपने आप को बेहतर बनाएं। ऐसा जीवन जिए कि यह दूसरों के लिए मिसाल बन जाए और अपने घर परिवार वाले आपके ऊपर गर्व करें। दोस्तों, ज़िंदगी अपनी है, इसे कैसे बेहतर बनाना है यह भी हमारे ही हाथ में है। अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए कभी भी देर नहीं होती। हम जब जाग जाएं तभी सवेरा है। इसलिए आज से ही दृढ़ संकल्प लें और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत के साथ जुट जाएं। आइए सुनाती हूँ एक और कहानी, हीन भावना का शिकार न बने। एक बार की बात है, जंगल में एक बारहसिंगा रहता था। उसको अपनी खूबसूरत सींगों पर बहुत ही गर्व था। जब भी वह तालाब में पानी पीते हुए अपनी परछाई देखता तो सोचता, मेरे सींग कितने खूबसूरत हैं, लेकिन मेरी टांगें कितनी पतली और भद्दी हैं। वह सोचता कि काश उसकी टांगें भी खूबसूरत होती तो वह बहुत खूबसूरत दिखता। इस प्रकार वह अपनी टांगों को लेकर बहुत हीन भावना से घिरा हुआ था। एक दिन उस जंगल में कुछ शिकारी शिकार पर आए। उन्होंने जब खूबसूरत सींगों वाले बारहसिंगा को देखा तो वे उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे दौड़े। बारहसिंगा बहुत तेजी से दौड़ा और शिकारियों से काफ़ी दूर निकल गया। भागते हुए वह पेड़ों के नीचे से गुजर रहा था। तभी अचानक बारहसिंगा के सींग एक पेड़ की शाखा में अटक गए। बारहसिंगा अपने सींग छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन सींग नहीं निकल पा रहे थे। इधर शिकारी लगातार निकट आते जा रहा था। खूब कोशिश करने के बाद बड़ी मुश्किल से उसने अपने सींग छुड़ाए और वहाँ से जान बचाकर सुरक्षित बाहर निकल गया। अब बारहसिंगा सोचने लगा, मैं भी कितना बड़ा मूर्ख हूँ। जिन सींगों की खूबसूरती पर मैं इतना इतरा रहा था, आज उन्हीं की वजह से मैं भारी संकट में फंस गया था। और जिन टांगों को मैं भद्दी कहकर कोसता रहता था, आज उन्हीं टांगों ने मेरी जान बचाई है। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। हर किसी में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर है, लेकिन हमको इस कमी को लेकर हीन भावना का शिकार नहीं होने देना है। आप जैसे भी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। खुद से प्यार करें। यकीन मानिए, यह कमी भी आपकी मजबूती, आपकी ताकत बन जाएगी।